हम करें बातें तो दलीलों से रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, और कुछ न कहने से छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जय हिंद साथियों। जहां एक और नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश भर में नीट पेपर लीक के मामले में अपनी पुरजोर विरोध कर रहे हैं और छात्रों की एक आवाज बनकर, उनकी एक गूंज बनकर पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहीं एनएसयूआई भी पूरे दमखम के साथ यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर छात्रों की गूंज बनकर, उनकी आवाज बनकर आप देखेंगे कि मुल्क के तमाम शोबों में हर एक कोने में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है इस चीज को लेकर। तो वहीं आप देखेंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदुस्तान के एक जाने माने वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो अपना आमरण अनशन कर रहे थे, जिसकी इजाजत हमें ये संविधान देता है। ये संविधान वो चीज है जो हमें इस देश में जीना सिखाता है, और इस देश में रहने के लिए सबसे जरूरी है कि आप इसको माने। इसमें जो हमें अधिकार दिए हैं, उस अधिकार के तहत ही वो अपना एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन आज जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस द्वारा बर्बरता से उनको जिस तरीके से उठा ले जाया गया वहां पे, जो हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा, वो दिल को दहलाने वाला और आने वाली नस्लों की उम्मीद तोड़ने वाला एक मंजर था। आप देखेंगे कि वो 22 मासूम बच्चे जिन्होंने नीट पेपर लीक की वजह से अपनी जान कुर्बान कर दी। ये सवाल सिर्फ उन तक महदूद नहीं है, ये सवाल है उन बच्चों से रिलेटेड उन लाखों अन्य बच्चों का जो नीट पेपर जैसे कई अन्य मुद्दों पर अपनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में आपके या मेरी जगह बैठेंगे। उन लाखों बच्चों के साथ उन करोड़ों परिवार पे सवाल है जो उनको पालते पोसते हैं और किस तरीके से इन महंगाई के दौर में उनको पढ़ाने के लिए अपने दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं। ये सवाल है आपके और मेरे लिए नहीं, ये सवाल है हिंदुस्तान के लिए, ये सवाल है आने वाली नस्लों के लिए। आप देखिएगा कि किस तरीके से मोदी और अमित शाह ने मिलकर इस पूरे पेपर लीक के गेम को पलट दिया। सोनम वांगचुक जी जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी वहां से उठा के ले गए। ठीक है, अपनी पार्टी की विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम सब एक हैं। जहां बात आती है संविधान की, तो आर्टिकल 19 हमें पूरी इजाजत देता है कि किस तरीके से हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और उसी के तहत हम सब इस प्रोटेस्ट में लगे थे, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो। और राहुल गांधी जी भी पूरे देश में घूम के अपने आवाज बुलंद कर रहे हैं छात्रों के साथ, कोने कोने में घूमकर। लेकिन ये सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। जहां इनको इस्तीफा देना था धर्मेंद्र प्रधान जी का, उल्टा ये लोग कांग्रेस से और इसके खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं पे केस करके ये डेमोक्रेसी की आवाज को दबाना चाहते हैं। आप देखिए, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं या जो अपने आप को शो कॉल्ड नेशनलिस्ट बताते हैं, वो डर रहे हैं सरकार से, क्योंकि उनको पता है अगर वो कुछ भी बोले तो उन पे इंटरनेशनल का टैग लगा दिया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से या मेरी इस आवाज के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो कल आपके आने वाली नस्लों भी बोल नहीं पाएगी। आप सोचिए कि जब गडकरी जी को प्यार आता है अपने बेटे पे तो वो इथेनॉल बना देता है। जब अमित शाह जी को प्यार आता है अपने बेटे पे तो उसको आईपीएल से लेके आईसीसी का चेयरमैन बना देते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे बच्चों पे, हमारे स्टूडेंट्स पे, तो ये पेपर लीक करके उनको प्रोटेस्ट करने के बाद थानों में ले जाकर बंद कर देते हैं। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? क्या इस वजह से ही हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आजादी दी थी? नहीं, वो लोगों की सोच अलग थी। ये लोग हैं गोडसे को मानने वाले, ये लोग हैं आरएसएस को मानने वाले, जो कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान का युवा पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, क्योंकि उनको पता है अगर पढ़ लिख कर बने तो वो अपनी बात रखने में कामयाब होंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। मैं अपनी आवाज से आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप डरे नहीं, जो होगा इस संविधान के हिसाब से होगा, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और इस नीट पेपर मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद कीजिए। और मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूँ कि सोनम वांगचुक जी और उनके साथी जो भी हैं, उनको आप सही तरीके से रखें, उनको वापस आप प्रोटेस्ट करने की इजाजत दें, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आपके कहने से कोई हमसे अधिकार नहीं छीन सकता। आखिरी बात इस शेर के साथ मैं खत्म कर रहा हूं कि आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।